डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 12A के प्रश्न संख्या 4 को हम हल करेंगे। इसमें दिया है एक वृत्ताकार खेत है। इस खेत के चारों ओर तार लगाना है। 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरा तार लगाने में 5,280 रुपये की लागत आएगी और खेत को 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जोतता है। बताइए कि खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी। यहाँ पाई का मान जो है 22/7 दिया गया है, तो पाई का मान 22/7 हमें रखना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। ये हमारा एक वृत्ताकार खेत है। इस खेत के चारों तरफ 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से तार लगाने का खर्च जो है 5,280 रुपये की लागत आएगी। तो इसके चारों तरफ जो है तार लगवाने का खर्च जो है 5,280 रुपये आता है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि इस खेत को जोतवाने में कुल कितना लागत आएगा, जो कि 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत को जोता जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तार की लंबाई, तार की लंबाई बराबर कुल व्यय बटे दर। तो यहाँ पर तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए इस तार लगवाने का जो कुल व्यय है उसके में हम दर का भाग देंगे। तो कुल व्यय जो है 5,280 बटे दर जो है हमारा 12 रुपये। तो इसको हम काटेंगे 12 से, ये 12 चौक 48, फिर 12 चौक 48, ये 0 यानी 440 मीटर। तो इस तार की कुल लंबाई जो है 440 मीटर होगी। अब यहाँ पर खेत की परिधि हम निकालेंगे। खेत की परिधि, तो इस वृत्ताकार खेत की परिधि जो है इस तार की लंबाई हो जाएगी। तो खेत की परिधि बराबर तार की लंबाई। खेत की परिधि के लिए हम फार्मूला लिखेंगे 2πr बराबर तार की लंबाई जो है 440 मीटर। यहाँ पे लिखें 2 गुणे पाई का मान जो है 22/7 हमें रखना है। तो यहाँ पे 22/7 रखेंगे और गुणे r बराबर 440। अब यहाँ पे हम r का मान निकाल लें। r बराबर 440 गुणे ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा और ये 2 गुणे 22। यहाँ पे 440 गुणे 7 बटे 22 का गुणा 2 में कर दें तो 44 हो जाएगा। 44 से 440 को काटेंगे 10 बार में और 10 का गुणा 7 में कर दें तो ये जो है 70 मीटर, यानी इस खेत की जो त्रिज्या है वो 70 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल के लिए हम फार्मूला लिखेंगे पाई r स्क्वायर। चूँकि खेत जो है हमारा वृत्ताकार है
इसलिए यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। पाई का मान जो है 22/7, आर के जगह पे जो है 70 लिखेंगे, यानी इस पर वर्ग है तो इसे 70 गुणे 70 कर दें, 7 से काट दें 10 बार में। अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 22 और 70 और 10 का गुणा करेंगे तो हमारा 15,400 वर्ग मीटर। तो ये खेत का क्षेत्रफल जो है 15,400 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे खेत जोतवाने की लागत पूछ रहा है तो लिखेंगे खेत जोतवाने की लागत। तो इसमें जो है 15,400 में हम ये 0.50 का गुणा कर देंगे, 0.50। यहाँ पे गुणा करें, ये 0 0 5 का 4 में 20, 5 पचे 25 और 2 27, 5 एक कम 5 और 2 7। ये एक 0 बढ़ाएं तो यहाँ पे 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी 7,700 रुपये। तो इस खेत को जोतवाने का जो खर्च है हमारा 7,700 रुपये आंसर आ जाएगा। अब इस प्रश्नावली के हम अगले प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे, जिसमें कह रहा है एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर है और बाहरी परिधि 506 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, जहां पाई बराबर 22/7। तो यहाँ पर एक दौड़ने का रास्ता है, मार्ग है जो वलयाकार है, इस तरीके से। तो इसमें जो है इसकी अंतः परिधि, ये जो अंदर वाली परिधि की लंबाई है ये 440 मीटर है और इसकी बाह्य परिधि, ये बाहरी परिधि जो है 506 मीटर है। तो हमें ये मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करना है। ये जो मार्ग की चौड़ाई है, इस मार्ग की चौड़ाई भी ज्ञात करना है और इस मार्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम इसके आंतरिक त्रिज्या को और बाहरी त्रिज्या को निकालेंगे। तो बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को अगर घटा दें तो हमारा मार्ग की चौड़ाई हमें ज्ञात हो जाएगी। तो इसको हम हल करेंगे, लिखेंगे मार्ग की पहले मार्ग की बाहरी परिधि, बाहरी परिधि बराबर 506 मीटर। तो परिधि के लिए हम सूत्र लगाएंगे 2πr1 लिखें बराबर 506। तो यहाँ पे r1 बराबर 506/2π। तो ये जो है हमारा ये आंतरिक त्रिज्या ज्ञात हो गया 506/2π। फिर लिखेंगे मार्ग की बाहरी परिधि बराबर 440 मीटर। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे 2πr2।
बराबर 440 मीटर। तो यहाँ पे R2 बराबर 440/2 पाई। तो ये हमारा ये जो है बाहरी त्रिज्या ज्ञात हो गया, इस मार्ग की बाहरी त्रिज्या। अब यहाँ पर लिखेंगे मार्ग की चौड़ाई। मार्ग की चौड़ाई बराबर ये R1 माइनस R2। तो ये जो है R1 में से R2 निकालेंगे तो R1 बराबर 506/2 पाई, 506/2 पाई माइनस R2 बराबर 440/2 पाई। अब इसे हम घटा दें तो ये 6 में से 0 निकलेगा 6, 10 में से 4 निकल जाएगा 6/2 पाई। 2 से काट दें 33 बार में, तो यहाँ मिलेगा हमें 33/पाई। अब इसे बराबर 33/पाई के जगह पे मान रख दें 22/7। तो 33 गुणे 22/7 को उल्टा करेंगे 7/22। अब इसे हम काटेंगे 11 से, ये 2 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा। 3 का गुणा 7 में 21/2। अब 21 में 2 का जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10.5 मीटर। यानी जो मार्ग की चौड़ाई है ये 10.5 मीटर आंसर होगा। अब हमें ये जो मार्ग की चौड़ाई जो है 10.5 मीटर आ गया। अब इसमें जो है मार्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम ये बाहरी क्षेत्रफल में से आंतरिक क्षेत्रफल को अगर घटा दें तो ये मार्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे फार्मूले का प्रयोग करेंगे पाई, ब्रैकेट में R1 पे स्क्वायर माइनस R2 पर स्क्वायर। पाई के जगह पे पाई लिखें, R1 के जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 506/2 पाई, 506/2 पाई, इसका स्क्वायर हो गया। माइनस R2 के जगह पे लिखेंगे 440/2 पाई, इसका वर्ग। अब यहाँ पे पाई लिख दिए। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो ये जो है ए के जगह पे रखेंगे, ये बी के जगह पे। तो इसे लिख सकते हैं 506/2 पाई अब प्लस 440/2 पाई एक ब्रैकेट में हो गया, और फिर 506/2 पाई माइनस 440/2 पाई। ये पाई हम क्या करें, इसको जोड़ेंगे तो 6 और 0 6 हो गया, 0 4 4 और 5 और 4 9, यानी 946/2 पाई होगा। गुणे इसको घटा दें
तो ये 66/2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई से पाई को काट दें और ये 2 से काटेंगे, 2 चौ 8, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6। तो यहाँ पे मान आ जाएगा 473 गुणे, ये 2 से 66 को काटेंगे 33 बार में, तो 33/पाई हो जाएगा। अब ये 473 गुणे 33/पाई का मान जो है 22/7 रखेंगे। अब 473 गुणे 33, ये गुणे ये 22/7 को बदलेंगे तो ये 7/22 हो जाएगा। अब इसे हम काट दें, 11 से 22 को 2 बार में, 11 से 33 को 3 बार में। अब यहाँ पे 473 गुणे 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 21/2। और 473 गुणे 21/2 को जो है हम 10.5 लिख सकते हैं। अब 473 गुणे 10.5 जब करेंगे तो 4966.5 वर्ग मीटर। तो इस मार्ग का क्षेत्रफल जो है 4966 वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा। अब जो है हम इसके अगले प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 में दिया है एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। पार्क अर्ध व्यास, ये जो पार्क का अर्ध व्यास जो है 14 मीटर है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पार्क का है। तो यहाँ पे एक वृत्ताकार जो है पार्क है। इस पार्क के चारों तरफ ये 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। इस पार्क का अर्ध व्यास, अर्ध व्यास का मतलब ये पार्क की त्रिज्या, ये पार्क का जो अर्ध व्यास जो है 14 मीटर है। तो कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो रास्ता है हमारा, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे पहले पार्क का अर्ध व्यास यानी ब्रैकेट में त्रिज्या, तो बराबर 14 मीटर। इस पार्क की जो त्रिज्या है R2 बराबर 14 मीटर। पुनः लिखेंगे रास्ते सहित पार्क की त्रिज्या। R1 बराबर इस 14 मीटर में ये 2.1 मीटर जोड़ देंगे, तो 14 प्लस 2.1 मीटर जोड़ेंगे तो ये 16.1 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल।
रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूले का प्रयोग करेंगे, पाई ब्रैकेट में r1 पर स्क्वायर माइनस r2 पर स्क्वायर। तो पाई हो गया r1 पर स्क्वायर माइनस r2 पर स्क्वायर जो है, इसे a प्लस बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, यानी r1 प्लस r2 एक ब्रैकेट में और r1 माइनस r2 एक ब्रैकेट में। यहाँ पाई हो गया, ब्रैकेट में r1 के जगह पे जो है 16.1 प्लस r2 के जगह पे ये 14 मीटर लिखेंगे, प्लस r1 के जगह पे 16.1 माइनस r2 के जगह पे 14। यहाँ पाई के जगह पे 22/7 मान रखें, गुणे इसे जोड़ेंगे, 6 और 4 10, 1 1 2 और 1 3, 30.1 गुणे 16.1 में से 14 को घटाएंगे तो ये 2.1 हो जाएगा। अब 7 से 2.1 को काटेंगे तो 0.3 हो गया। अब यहाँ पे 22 में 0.3 का गुणा करेंगे तो 6.6 गुणे 30.1, तो 6.6 में 30.1 का जब गुणा करेंगे तो 198.66 वर्ग मीटर। तो इसमें रास्ते का जो क्षेत्रफल है 198.66 मीटर आंसर हो जाएगा। अब इसके अगले प्रश्न संख्या 7 को हम हल करेंगे, जिसमें दिया है एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर तथा प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग को समतल करवाने का व्यय 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। एक वृत्ताकार मार्ग है, इस तरीके से इस मार्ग की भीतरी जो परिधि है 132 मीटर है और इस मार्ग की चौड़ाई जो है प्रत्येक स्थान पे 7 मीटर है। तो कह रहा है इस मार्ग को समतल कराने, ये जो मार्ग है इसको समतल कराने का व्यय 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोनों वृत्त में सबसे पहले हम ये आंतरिक वृत्त की त्रिज्या को निकालेंगे, फिर बाह्य वृत्त की त्रिज्या को निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। मार्ग की भीतरी परिधि बराबर 132 मीटर। तो यहाँ पे इसके लिए परिधि का फार्मूला लिखेंगे 2πr2 बराबर 132। अब 2 गुणे पाई के जगह पे 22/7 गुणे r2 बराबर 132। तो यहाँ पे r2 बराबर 132 गुणे, ये दूसरे साइड जाएगा तो 7 ऊपर और 2 और 22 नीचे, 2 गुणे 22 काट दें, 22 से 132 को 6 बार में और 2 तियाँ 6,
R2 बराबर जो है 3 का गुणा 7 में करेंगे तो ये 21 होगा। तो ये जो है इसकी भीतरी त्रिज्या जो है 21 मीटर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे मार्ग की चौड़ाई बराबर 7 मीटर। ये मार्ग की चौड़ाई जो है 7 मीटर है। तो यहाँ पे बाहरी त्रिज्या लिखें, बाहरी त्रिज्या R1 बराबर, तो इस 21 में जो है 7 को जोड़ेंगे, 21 + 7 बराबर 28 मीटर। अब इसे मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। मार्ग का क्षेत्रफल फार्मूला लिखेंगे पाई, ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई के जगह पे पाई लिखें, R1 स्क्वायर के जगह पे 28 पर स्क्वायर माइनस R2 के जगह पे 21 पर स्क्वायर। पाई लिख दिए। इसे फार्मूले में तोड़ेंगे तो 28 + 21 एक ब्रैकेट में, 28 - 21 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ पे पाई के जगह पे 22/7 और गुणे, इसको जोड़ दें, 8 और 1 9, 2 2 4 यानी 49 हो जाएगा। और गुणे 28 में से 21 को घटाएंगे तो ये 7 होगा। इस 7 से 7 को काट देंगे और ये 22 में 49 का हम गुणा कर देंगे तो 1078 वर्ग मीटर, यानी इस मार्ग का क्षेत्रफल जो है 1078 वर्ग मीटर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे मार्ग को समतल करवाने का खर्च बराबर, तो 1078 में हम यहाँ पे 32 पैसे है तो 32 पैसे को रुपया में बदलेंगे तो 0.32 रुपये। अब इसमें 0.32 का गुणा कर देंगे तो 344.96 रुपये। तो इस मार्ग को समतल करवाने का जो खर्च है